So, hello everyone. Today we will learn the third function of the management. हमने इससे पहले प्लानिंग को देखा, ऑर्गेनाइजिंग देखा, इससे जस्ट पहले हमने प्लानिंग प्रीमाइसेस को देखा. आज हम देखेंगे स्टाफिंग क्या होती है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज आपके पास प्लान अच्छा है, आपके पास रिसोर्स अच्छे हैं, बट आपके पास ह्यूमन रिसोर्स सही जगह पे आप बोल सकते हैं कि अलोकेटेड नहीं है, या फिर राइट पर्सन और नॉट अ राइट जॉब. कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, कोई मतलब नहीं है आपके कितनी अच्छी प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि जब तक सही बंदा सही काम नहीं कर रहा है आप अपना आउटपुट अचीव या अपनी प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं कर पाएंगे. सो इन दिस क्लास वी विल लर्न दैट व्हाट आर द स्टाफिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है. सो सबसे पहले एक सिचुएशन लीजिए कि कंपनी हैज़ एक्सीलेंट बिजनेस प्लान. एक कंपनी के पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, उसके पास पैसा भी खूब है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी वो फॉलो कर रहा है, एंड वेल डिज़ाइन उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, सब कुछ बहुत बेटर चल रहा है, बट उसके पास कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ ही नहीं है. भैया काम कौन करेगा आपके यहाँ? सब कुछ तो है लेकिन काम करने वाला ही नहीं है. सो 100% दैट ऑर्गेनाइजेशन विल फेल. आपके पास गाजर का हलवा बनाने के लिए सारी सामग्री है, बट बनाने वाला ही नहीं है, तो यू आर फेल. सो ये बता रहा है कि दिस इज़ वेयर स्टाफिंग बिकम इम्पॉर्टेंट, कि ये वो जगह है कि जहाँ पे स्टाफिंग आपकी ज़रूरी हो जाती है. फॉर एग्जांपल ये क्लास है, एलईडी है, आप हैं, बट मैं ही नहीं हूँ, सो कौन पढ़ाएगा? ठीक है. सो प्लानिंग हमें क्या बताती है? व्हाट नीड्स टू बी डन, हमें क्या करना चाहिए. ऑर्गेनाइजिंग क्या बताती है? हाउ वर्क विल बी स्ट्रक्चर्ड, काम कैसे स्ट्रक्चर होगा. बट स्टाफिंग डिटरमाइन करती है कि हु विल परफॉर्म द वर्क. ठीक है, कि हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, बट उस काम को करेगा कौन, ये हम डिसाइड करेंगे स्टाफिंग में. सो सी दिस इक्वेशंस: राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम एंड इफेक्टिव स्टाफिंग. कि हायर द पर्सन विद द राइट स्किल, नॉलेज एंड द इनसाइट्स. If your employee is not right, have not right skills, not knowledge and not attitude, you are fail. Right job, बंदा HR का है, आप उससे काम फाइनेंस का करवा दें, वो तब भी फेल है. ठीक है. एंड थर्ड इज प्लेस द पर्सन एट द राइट टाइम व्हेन द थिंग्स आर रिक्वायर्ड. और ये आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आउटपुट को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. सो बेसिकली बताता है कि स्टाफिंग इज द ब्रिज बिटवीन प्लान्स एंड द परफॉर्मेंस. कि हमने जो प्लान डिसाइड किया है और हमें जो परफॉर्म करना है, उनके बीच में यदि कोई एज ए ब्रिज वर्क कर रहा है तो कौन कर रहा है? स्टाफ कर रहा है. मैंने सोचा है कि मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगी, बट वो प्रोडक्शन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक मेरा एम्प्लॉय मेरा बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रॉपर रन नहीं करेगी. सो ये बताता है कि द राइट पीपल इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इन अ राइट वे. सो अब थोड़ा सा इसकी मीनिंग देखते हैं कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है. एक मैनेजरल फंक्शन कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग वर्कर्स रिक्वायरमेंट्स, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, इवोल्यूटिंग, कंपनसेटिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज़. ये सब आपके स्टाफिंग के अंदर आते हैं. ठीक है. दीज आर द की वर्ड्स. व्हेन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग यू हैव टू पुट ऑल द की वर्ड्स इन योर डेफिनेशंस. सो सिंपल बात, अब तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया, सिंपल समझते हैं. तो सबसे पहले फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही आदमी को खोजो, सही एम्प्लॉय को खोजो, उसको सही जगह और सही काम दो. जैसे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ को और ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ और डेवलप कर पाओ. यहाँ पे की पॉइंट क्या बता रहा है कि स्टाफिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू हायरिंग एम्प्लॉयज़. ठीक है, सिर्फ आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर ले रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा स्टाफिंग का काम कंप्लीट हो गया है. दिस इज़ नॉट अ राइट. आपको प्रॉपर उस एम्प्लॉय की जर्नी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करवाना पड़ेगा. उसकी हायरिंग से लेके उसके आप बोल सकते हो प्रॉपर प्लेसमेंट तक आप जो काम करोगे स्टाफिंग में आएगा. सो ये बता रहे हैं एक प्रोसेस है, एम्प्लॉय जर्नी है. कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले हमें पता लगाते हैं कि हमें वर्कफोर्स की नीड कहाँ पे है. ठीक है, हम पहले ये पता लगाएंगे कि कौन सी जॉब में हमें कितने एम्प्लॉयज़ की या कितने लोगों की ज़रूरत है. उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स से हम एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे. राइट. सिलेक्शन के अंदर क्या होगा कि चूज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट थ्रू द टेस्ट, इंटरव्यू एंड द असेसमेंट.
ये मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। हो सकता है मैं उनका एप्टी लूँ, हो सकता है मैं उनका इंटरव्यू लूँ, मे बी ग्रुप डिस्कशन, वॉट एवर विच आई फील कि मेरे लिए सूटेबल होगा। प्लेसमेंट, असाइन टू द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर मैं क्या करूँगी, अपनी स्किल्स को कहने में कैसे इन्हेंस कर सकती हूँ, नॉलेज को कैसे बढ़ा सकती हूँ, फ्यूचर की जो नीड है उसको मैं कैसे फुलफिल कर सकती हूँ। इवोल्यूशन, मैं उनकी परफॉर्मेंस को देखूंगी, मैं फीडबैक लूँगी एंड देन आई चेक, ठीक है। देन कंपनसेशन, उनको प्रॉपर सैलरी देना, उनको रिवॉर्ड देना, उनको मोटिवेट रखना, ये मेरा सारा कंपनसेशन के अंदर आएगा। एंड रिटेंशन, भैया आपने एम्प्लॉय तो ले आए अपने यहाँ, अब वो यहाँ पे खुशी नहीं है, उससे आप कुछ भी काम करवा रहे हो, ना उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, ना उसको कंपनसेट कर रहे हो, आपको लगता है वो आपके यहाँ टिकेगा? बिल्कुल नहीं। तो वाई स्टाफिंग मैटर्स, ये बता रहा है कि स्टाफिंग मैटर क्यों करती है, क्योंकि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। पहली चीज़, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, आपको कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड टीम को बिल्ड करना है, आपको इंश्योर करना है एम्प्लॉय की ग्रोथ को और सेटिस्फेक्शन को, और आपको देखना है कि मैं लॉन्ग टर्म में कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूँ, ठीक है। तो स्टाफिंग इन सब चीज़ों को लेके चलती है। तो अब कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले। सबसे पहले एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, क्योंकि बताता है कि क्यों, कैसे मैनेजर्स को एक कैपेबल एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, पूरा करना है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए, आप स्टाफिंग डज नॉट एंड आफ्टर रिक्रूटमेंट। आपने रिक्रूट कर लिया, बोलो मेरा स्टाफिंग का काम ख़त्म नहीं भैया, आपको उसको लीव के लिए, रिटायर के लिए, प्रमोशन के लिए सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। सो स्टाफिंग कंटिन्यू थ्रू द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पीपल ओरिएंटेड क्यों बोला गया यहाँ पे, बिकॉज इट्स प्राइमरी डील विद द एम्प्लॉयज़ और पीपल, उनके स्किल से, उनकी नॉलेज से, उनकी कैपेबिलिटीज से, एटीट्यूड से, परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट से। सो यू हैव टू डील विद द ओनली ह्यूमन बीइंग हियर। परवेसिव फंक्शंस, ये हर फंक्शंस पे आपको चाहिए। मैं टॉप लेवल पे बात कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बैठ रहे हैं, डायरेक्टर बैठ रहे हैं, चेयरपर्सन बैठ रहे हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर बैठ रहे हैं, तो मुझे वहाँ